स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सब्जेक्ट कोड EE209 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेड एसिड बैटरी। बैटरी जैसे हम जानते हैं DC सप्लाई प्रोवाइड करती है और ये सप्लाई अंडर इमरजेंसी कंडीशंस हमारे काम आती है। सबसे पहले आप देखें कि बैटरी होती क्या है। बैटरी हमारी कुछ सेल्स को मिलाकर के एक हम बैटरी बनाते हैं। अब आप देखें कि सेल्स हमारी दो तरह की होती हैं, एक तो हमारी प्राइमरी सेल होती है और एक हमारी सेकेंडरी सेल होती है। प्राइमरी सेल हमारी जो होती है ये हमारी रिचार्जेबल नहीं होती, मतलब अगर हमारी प्राइमरी सेल डिस्चार्ज हो जाए तो हम उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। वो हमारी एक तरह के माने यूज़ एंड थ्रो वाली सेल होती है। वो बैटरीज जिनमें प्राइमरी सेल्स काम आती हैं वो हमारी प्राइमरी बैटरीज कहलाती हैं। इसी तरह से जो बैटरीज हमारी सेकेंडरी सेल्स काम में लेती हैं वो हमारी सेकेंडरी बैटरीज कहलाती हैं। सेकेंडरी सेल्स जो होती हैं ये हमारी रिचार्जेबल होती हैं, मतलब इनको हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इनकी लाइफ प्राइमरी सेल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, परंतु ये प्राइमरी सेल के मुकाबले में थोड़ी सी महंगी होती है। तो हमारी जो लेड एसिड बैटरी है ये हमारी एक सेकेंडरी सेल वाली बैटरी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यह एक बैटरी जिसके अंदर सेकेंडरी सेल्स को यूज़ किया गया है वो हमारी लेड एसिड बैटरी है। इस बैटरी को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये हमारी एक रिचार्जेबल बैटरी है। अब आप देखें कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है इसके डिफरेंट पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट हमारा होता है कंटेनर। कंटेनर मतलब इसका जो बाहर वाला कवर होता है उसको हम बोलते हैं कंटेनर। ये कंटेनर हमारा वल्कनाइज्ड रबड़ का बनता है। वल्कनाइज्ड रबड़ बनाने के लिए हम जो सल्फर है, सल्फर को हम लोग रबड़ के अंदर मिला के गर्म करते हैं। इससे हमारा होता क्या है, जो रबड़ है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उस पर किसी भी एसिड का इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा जो कंटेनर है ये हमारा वल्कनाइज्ड रबड़ का बनता है और इस कंटेनर के अंदर हमारे कुछ कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिनके अंदर हम बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को फिट करते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हमारी इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई रहती हैं। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हुआ कंटेनर। बैटरी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे कंटेनर में हाउस्ड होते हैं। दूसरा हमारा बैटरी का पार्ट्स कहलाएगा प्लेट्स। बैटरी के अंदर लेड एसिड बैटरी के अंदर दो तरह की प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट हमारी इसमें कहलाती है पॉजिटिव प्लेट और एक हमारी इसमें कहलाती है नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को आप देखें मैंने लिखा है PbO2, इसको हम लोग बोलते हैं लेड परऑक्साइड। और जो हमारी नेगेटिव प्लेट है उसको लिखा है मैंने Pb और ब्रैकेट में लिखा है मैंने स्पॉन्जी लेड। इसका मतलब ये है जो हमारी पॉजिटिव प्लेट है वो हमारी लेड परऑक्साइड की बनती है। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट की तुलना में थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी भारी होती है। जो हमारी नेगेटिव प्लेट है वो हमारी स्पॉन्जी लेड की बनी होती है। स्पॉन्जी लेड मतलब थोड़ा सा हल्का होता है और पॉजिटिव प्लेट के मुकाबले में थोड़ी सी प्लेट हमारी पतली होती है। जैसे कि आप देखें मैंने बोला कि लेड एसिड बैटरी हमारी एक सेकेंडरी बैटरी है, मतलब इसको हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जो हमारी पॉजिटिव प्लेट है अगर हमारी लेड एसिड बैटरी बिल्कुल फुली चार्ज्ड वाली कंडीशन में है तो पॉजिटिव प्लेट का रंग हमारा होता है चॉकलेटी ब्राउन। डार्क भूरे रंग की प्लेट अगर है तो आप बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट फुली चार्ज वाली कंडीशन पे है। और जो हमारी नेगेटिव प्लेट है जिसको हमने लिखा है PB ब्रैकेट में लिखा है मैंने स्पॉन्जी लेड, ये हमारी नेगेटिव प्लेट का रंग होता है सेलेटी। अगर हमारी नेगेटिव प्लेट का रंग सेलेटी है और पॉजिटिव प्लेट का रंग हमारा चॉकलेटी ब्राउन है तो हम ये बोलेंगे कि हमारी लेड एसिड बैटरी जो है वो फुली चार्ज्ड वाली कंडीशन पे है, मतलब ये हमारे प्रॉपर यूज़ आने वाली कंडीशन पे बैटरी है भी। तो ये हमारे इसका सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड इसका पार्ट हमारा होता है सेपरेटर। सेपरेटर हमारा जो होता है ये किसी भी पोरस मतलब छिद्रनुमा किसी भी पोरस इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है। जो हमारी कंटेनर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हमने लगाई हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स आपस में टच ना कर जाएं, मतलब आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में हम लोग एक सेपरेटर लगाते हैं
और जैसा कि मैंने बताया आपको, सेपरेटर हमारा किसी भी पोरस इंसुलेटेड मटेरियल का बना हुआ है। मतलब सेपरेटर के अंदर से हमारा जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारा आराम से आर पार गुजर सकता है। तो ये इसका हमारा थर्ड पार्ट हुआ सेपरेटर। स्टूडेंट्स, इसमें आप एक ध्यान देने वाली मेन चीज़ ये है कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी है, इसमें जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की संख्या है, इनको हम लोग रखते हैं जनरली ऑड। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी 21 प्लेट की बैटरी है, तो 21 प्लेट की जो बैटरी होगी उसमें मेरी जो नेगेटिव प्लेटों की संख्या होगी वो पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से एक ज़्यादा होगी। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरी बैटरी 21 प्लेट की बैटरी है, तो इसमें 10 प्लेट तो मेरी पॉजिटिव होंगी और 11 प्लेट मेरी नेगेटिव होगी। नेगेटिव प्लेट जो होगी वो पॉजिटिव प्लेट के दोनों तरफ लगी होती है। जैसे हमने बताया कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट की तुलना में थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी भारी होती है। तो इसलिए अगर मान लो हम लोग एक नेगेटिव प्लेट कम लगाएंगे तो हमारा इससे नुकसान क्या होगा कि जब हम बैटरी को यूज़ करेंगे, जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो एक हमारी जो पॉजिटिव प्लेट बचेगी उसके एक तरफ ही हमारा रिएक्शन होगा और दूसरी तरफ से हमारी पॉजिटिव प्लेट करीब करीब बिल्कुल नहीं पड़ी रहेगी। इसलिए हम लोग ये करते हैं कि अगर सपोज हमारी 21 प्लेट की बैटरी है तो उसमें 10 प्लेट तो पॉजिटिव और 11 प्लेट हमारी नेगेटिव हम लगाते हैं। तो ये आप जब भी बैटरी का अध्ययन करें तो ये ध्यान रखें कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी है, इसके अंदर नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट की तुलना में एक ज़्यादा रखी जाती है। फोर्थ पॉइंट इसका हमारा है प्लेट कनेक्टर। जब हम लोग कंपार्टमेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को हमने लगाया, तो उन पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स को हम कनेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेड एसिड बैटरी का हमारा कंपार्टमेंट है, उसके अंदर एक तरह की प्लेट्स, जैसे मान लो हम बोलते हैं सारी पॉजिटिव प्लेट्स, उनको एक साथ हम जोड़ते हैं और उसको हम एक प्लेट कनेक्टर के थ्रू जोड़ते हैं और सेल के ऊपर हम लोग प्लेट कनेक्टर का एक पॉजिटिव वाला टर्मिनल बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से जो उस कंपार्टमेंट में या हम बोलते हैं उस सेल में जितनी भी हमारी नेगेटिव प्लेट्स हैं, सबको एक साथ जोड़ करके हम लोग एक सेल के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकाल देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जो सेल के अंदर प्लेट्स को कनेक्टर जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट कनेक्टर। ये शुद्ध लेड का बना होता है, शुद्ध शीशे का बना होता है। फिफ्थ इसमें हमारा जो इसका पार्ट है वो हमारा कहलाता है सेल कनेक्टर। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो आपकी लेड एसिड बैटरी थी, इसका डिफरेंट सेल्स आपने डिज़ाइन कर लिए। डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर आपने अलग अलग पॉजिटिव और अलग अलग नेगेटिव प्लेट्स को लगा दिया और आपने उनके दो दो टर्मिनल्स बाहर निकाल दिए। मतलब एक सेल से एक प्लस टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकाल दिया। अब बैटरी से आपको कितना वोल्टेज चाहिए, बैटरी से आपको कितना करंट चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपने सेल्स को किस तरीके से जोड़ा हुआ है। तो आपको सेल्स को कई बार सीरीज में या कई बार पैरेलल में जोड़ने के लिए सेल कनेक्टर का यूज किया जाता है। ये भी आपका प्योर लेड शुद्ध शीशे का बना होता है। तो ये हमारा इसमें फिफ्थ इसका पार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं सेल कनेक्टर। छठा इसका पार्ट हमारा होगा वेंट प्लग एंड कवर। आपने जब लेड एसिड बैटरी को पूरा बना लिया, इसका मतलब ये है कि जब आपने इसके जो कंटेनर था उसके कंपार्टमेंट्स में आपने सेल्स को डिज़ाइन कर लिया और सेल्स के टर्मिनल्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई कर दिया, फिर आपको इस बैटरी को कवर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इसमें एक कवर यूज़ करते हैं। जो हमारा ये कवर होगा, इसके ऊपर हमारे होल्स होंगे, इसके ऊपर हमारे छेद होंगे। उन छेदों के अंदर हम लोग वेंट प्लग, जिसके नीचे आपके थ्रेड्स होते हैं, जिसके नीचे हमारी चूड़ियाँ होती हैं, वो इसके अंदर हम कस देंगे। तो हमारा जो, आप ध्यान रखें, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर हमने जो कवर लगाया, तो ये कवर हमारी पूरी सेल्स को कवर कर लेगा। और हम ये ध्यान रखेंगे कि हर एक सेल के ऊपर कम से कम एक हमारा होल हो जिसके अंदर हमने वेंट प्लग को
थ्रेड्स की हेल्प से कस दिया है। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो हमारा वेंट प्लग होता है इसके बिल्कुल सेंटर पे एक छेद होता है। किसी भी कंडीशन पर वो छेद हमारा कचरे से बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं तो इसके सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से जब रिएक्शन करता है तो हमारा बैटरी के अंदर कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस बैटरी से हमारे को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हमने गैसेस को बैटरी से बाहर नहीं निकाला तो हमारी बैटरी फूल करके फट सकती है। तो इसलिए इन गैसेस को बाहर निकालने के लिए हम लोग वेंट प्लग का उपयोग करते हैं, और वेंट प्लग के बिल्कुल सेंटर पे एक छेद होता है जिससे ये गैसेस हमारी इजीली बाहर निकलती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसका 6 पार्ट हुआ, वेंट प्लग एंड कवर। 7th हमारा इसका पार्ट होता है सीलिंग कंपाउंड। जब आपने पूरी बैटरी को डिज़ाइन कर दिया, बैटरी के अंदर आपने इसके कवर भी लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बाहर निकाल दिए, वेंट प्लग को कस दिया, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बैटरी के अंदर से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी भी कंडीशन पर बाहर आके फैले नहीं। तो हम लोग ये करते हैं, बैटरी के कंटेनर के ऊपर एक कवर लगाते हैं और उसको किसी एक सीलिंग कंपाउंड, जैसे हम लोग बोलते हैं सपोज एमसील, या कोई ऐसा कंपाउंड जो एसिड से रिएक्शन ना करे, उसको हम उसके चारों तरफ लगा करके पूरी की पूरी बैटरी को हम लीकेज प्रूफ कर देते हैं। किसी भी कंडीशन पे इलेक्ट्रोलाइट बैटरी से बाहर नहीं आएगा। 8th इसका पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, वो है हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइट, जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा लेड एसिड बैटरी के अंदर होता है वो हमारा होता है डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी का हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लेड एसिड बैटरी के डिफरेंट पार्ट्स हुए। एक बार मैं इसका जल्दी से नाम ले लेता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में ये चले जाए। पहला इसका पार्ट हमारा है कंटेनर, दूसरा इसका पार्ट हमारा है प्लेट्स, जो हमारी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। थर्ड इसका पार्ट हमारा है सेपरेटर। चौथा इसका पार्ट हमारा कहलाता है प्लेट कनेक्टर। पांचवा इसका पार्ट हमारा कहलाता है सेल कनेक्टर। 6th इसका पार्ट हमारा कहलाता है वेंट प्लग एंड कवर। 7th इसका पार्ट हमारा कहलाएगा सीलिंग कंपाउंड। और 8th इसका पार्ट हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो लेड एसिड बैटरी है, इसके अंदर हमने सेकेंडरी सेल्स का काम में लिया है, मतलब ये हमारी रिचार्जेबल बैटरी है। तो जब भी हम बैटरी को बनाएंगे और एक बार हमने मान लो बैटरी को पूरा चार्ज कर दिया, बैटरी को पूरा चार्ज करने के बाद में पॉजिटिव प्लेट का रंग मैंने समझाया पहले आपको, चॉकलेटी ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, गहरा भूरा हो जाएगा, और नेगेटिव प्लेट का रंग आपका सिलेटी हो जाएगा, मटमैला सा रंग उसका हो जाएगा। तो अब लोग अगर मान लो हमारी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट बिल्कुल फुली चार्ज कंडीशन पे पड़ी हैं, तो हम बैटरी को जब यूज़ करेंगे तो बैटरी हमारी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। तो स्टूडेंट्स, आप देखें, मैंने इसमें केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं पॉजिटिव प्लेट पे और नेगेटिव प्लेट पे। पॉजिटिव प्लेट पे मैंने जो केमिकल रिएक्शन लिखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, वो लिखा है मैंने PbO2 प्लस H2 प्लस H2SO4, इट गिव्स यू PbSO4। PbSO4 का मतलब लेड सल्फेट प्लस 2H2O। 2H2 मतलब इसमें पानी बनना स्टार्ट हो गया। नेगेटिव प्लेट पे मैंने लिखा है Pb प्लस SO4, और ये आपको मिलेगा PbSO4 लेड सल्फेट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब भी हम बैटरी को फुली चार्ज कंडीशन पर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो बैटरी हमारी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाती है, और पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पर दोनों पर हमारा लेड सल्फेट बन जाता है। और आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव प्लेट पे रिएक्शन जो लिखा है मैंने, उसके अंदर मैंने लिखा है 2H2O। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं, जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है तो इसके अंदर अपने आप पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, और उस पानी से आपका सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे और ज़्यादा डाइल्यूट होने लग जाता है, जिसके कारण उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कम होने लग जाती है और हमारी बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे गिरने लग जाता है। और ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों की दोनों हमारी लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना कि जब हम बोलते हैं कि बैटरी हमारी फुली चार्ज कंडीशन पे है तो हमारी पॉजिटिव प्लेट हमारी होती है PbO2, और इसका रंग हमारा होता है गहरा भूरा, डार्क ब्राउन, चॉकलेटी रंग होता है। और ये हमारी प्लेट जो है कन्वर्ट हो चुकी है PbSO4 के अंदर लेड सल्फेट, और इसका हमारा जो रंग होगा वो हमारा हो जाएगा वाइट।
तो मतलब पॉजिटिव प्लेट का रंग गहरे भूरे से व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से हमारी जो नेगेटिव प्लेट है उसका रंग हमारा फुली चार्ज कंडीशन पे होता है स्लेटी। ये नेगेटिव प्लेट भी हमारी PbSO4 में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसका रंग भी हमारा हो जाएगा स्लेटी। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें, जब भी हमारी बैटरी फुली डिस्चार्ज कंडीशन पर होती है तो दोनों प्लेटों का रंग व्हाइट हो जाता है, या इसको हम बोलते हैं मिल्की व्हाइट, दूधिया सफ़ेद रंग हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज वाली कंडीशन पे आ चुकी है, और क्योंकि ये सेकेंडरी बैटरी है इसलिए इसको हम पुनः रिचार्ज कर सकते हैं। तो अब दूसरा आप क्वेश्चन देखें, मैंने लिखा है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ड्यूरिंग रिचार्जिंग में हम लोग इसके रिएक्शन देखें, PbSO4 प्लस SO4 प्लस 2H2O, दिस गिव्स PbO2 प्लस 2H2SO4। ये हमारा कहाँ हुआ? पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। मतलब ड्यूरिंग रिचार्जिंग पॉजिटिव प्लेट हमारी लेड सल्फेट से PbSO4 से पुनः हमारी PbO2 में कन्वर्ट हो चुकी है, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हमारा पॉजिटिव प्लेट के वहाँ हम रिएक्शन देखा हमने, पानी बन रहा था, यहाँ पे हमारा इसमें H2SO4 हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एसिड जो है या हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा और कंसंट्रेट होता जा रहा है, मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और बढ़ती जा रही है। इसी तरह आप नेगेटिव प्लेट को देखें, PbSO4 प्लस H2 गिव्स Pb प्लस H2SO4। तो हमारी जो नेगेटिव प्लेट थी वो भी हमारी लेड में कन्वर्ट होने लग गई है, और इसके वहाँ भी हमारा H2SO4 बनने लग गया है। तो आप ये देखें कि H2SO4 बनने से इसकी इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और हमारी बैटरी दोबारा चार्ज होने लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली मैंने केमिकल रिएक्शंस आपको लिख के बताए हैं। तो ये हमारा इसका होगा केमिकल रिएक्शन। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपकी जो बैटरी को आप यूज़ करते हुए प्रिकॉशंस सावधानियाँ ध्यान रखोगे वो सावधानियां हमारी कौन सी हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है इसमें, डोंट डिस्चार्ज सेल बिलो 1.8 वोल्ट। हम जनरली ये देखते हैं कि जो हमारी सेल होती है, एक सेल का वोल्टेज हमारा होता है 2 वोल्ट। तो जब आप बैटरी को फुली चार्ज करते हैं और चार्ज करने पे आप हर सेल का वोल्टेज नापें तो वो आपको मिलेगा 2 वोल्ट। जैसे ही आप बैटरी को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे सेल्स आपकी डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि हमने ऊपर के केमिकल रिएक्शंस में देखा। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी सेल का वोल्टेज 1.8 वोल्ट तक आ जाए तो इसके नीचे सेल को डिस्चार्ज हमें नहीं होने देना है, हमारे को बैटरी को वापस रिचार्ज कर लेना है। दूसरा मैंने इसमें सावधानी लिखी है आपकी, डोंट ओवर चार्ज और कीप अंडर चार्ज अ सेल। मतलब आप ऐसा ना करें कि आप एक सेल को कंटिन्यूस ओवर चार्ज करते रहे, मतलब उसकी कैपेसिटी से ऊपर चार्ज कर दें, या आप सेल को उसकी कैपेसिटी से नीचे चार्ज रखें। इससे आपकी सेल खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर सेल खराब होगी तो पूरी पूरी बैटरी आपकी खराब हो जाएगी। थर्ड हमने इसमें पॉइंट लिखा है, डोंट अलाउ सेल टू रिमेन डिस्चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब अगर आपको कुछ समय के लिए बैटरी को उपयोग में नहीं लेना तो आप इसमें ऐसा नहीं करें कि आप बैटरी को ऐसे ही छोड़ दें, मतलब इसको बैटरी को डिस्चार्ज वाली कंडीशन पे आप छोड़ दें। डिस्चार्ज वाली कंडीशन पे हमारी सेल्स खराब होने लग जाएंगी। अगर आपको लंबे समय तक बैटरी को यूज़ नहीं करना है तो आप उसको स्लो चार्जिंग पे लगा के छोड़ दें, जिससे जब आपको बैटरी को दोबारा यूज़ करना पड़ेगा तो आपकी बैटरी आपको बिल्कुल हेल्दी कंडीशन पे मिलेगी। फोर्थ हमारी इसमें प्रिकॉशन है, नो फायर अराउंड ड्यूरिंग चार्जिंग। जब भी आप बैटरी को रिचार्ज करते हो, बैटरी को आप वापस चार्ज करते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उस कंडीशन पे बैटरी के आसपास कहीं भी आग नहीं लगी होनी चाहिए। मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप बैटरी को दोबारा रिचार्ज कर रहे हो तो उसके आसपास का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना हो, वरना बैटरी आपकी ब्लास्ट हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट्स में लिखा है मैंने, ये आप बहुत ध्यान से सुने, व्हाइल प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने इसमें बोला आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट को बनाएंगे तो डोंट पुट वाटर इन एसिड बट पुट एसिड इन वाटर। ये थोड़ा सा आप इसमें ट्रिकी चीज़ है, तो इसको आप ध्यान से सुने कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि हमने एक टब के अंदर एसिड भर लिया और हम उसमें ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो इससे एसिड एकदम से उछल के हमारे ऊपर आ सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इसके मुकाबले आप ये करें
कि आप एक टब में पानी लें और उसके ऊपर आप धीरे धीरे आपका एसिड डाल करके, एसिड मिक्स कर करके आप एक प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रेविटी का इलेक्ट्रोलाइट बनाएं। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत प्रिकॉशन वाली चीज़ है, बहुत सेफ्टी इसमें आपको रखनी पड़ेगी। सिक्स्थ हमने इसमें पॉइंट लिखा है, प्लेट शुड डिप कंप्लीटली इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब भी आप बैटरी को डिजाइनिंग करेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि उसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं वो पूरी पूरी आपके इलेक्ट्रोलाइट में ऊपर तक डूबी हुई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी प्लेट्स आधी इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हो और आधी इलेक्ट्रोलाइट से बाहर हो, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जब हम सेल को यूज़ करते हैं या जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं तो बैटरी हमारी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। क्योंकि जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं तो आपने नोट किया होगा, अगर आप बैटरी को हाथ लगाएं तो बैटरी आपकी गर्म मिलती है आपको। तो इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि धीरे धीरे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए इसमें पानी का उपयोग किया था, डिस्टिल वाटर का जो हमने इसमें उपयोग किया था, वो धीरे धीरे हमारा वेपोराइज होता रहता है। क्योंकि बैटरी को हम जब यूज़ करते हैं बैटरी हमारी धीरे धीरे गर्म होती रहती है। तो होता क्या है इसमें, अगर आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उससे नुकसान क्या होगा, हमारी प्लेट्स नीचे तो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई रहेंगी परंतु ऊपर वो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी नहीं रहेंगी। तो इसलिए हमारी प्लेट्स धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। तो समय समय पर आप इसमें ये करें, जो हमने इसके ऊपर वेंट प्लग लगाए हैं, वेंट प्लग को खोलें और उसके अंदर एक प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रेविटी का इलेक्ट्रोलाइट बनाएं, या सिंपली उसके अंदर आप डिस्टिल वाटर डाल करके उसको टॉप अप कर दें। बैटरी के बाहर अगर आप कंटेनर पे देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का लेवल उसमें मैच हो जाएगा। तो जब भी आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो रहा है तो इसमें आप सिंपल डिस्टिल्ड वाटर डालें। किसी भी कंडीशन पर नल वाला पानी, टैप वाला पानी बैटरी के अंदर ना डालें, ये इसका ध्यान रखें। सेवेंथ इसमें मैंने प्रिकॉशन लिखी है, डोंट ओवरचार्ज बैटरी को हम कभी भी बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं करें। या हम इसमें बोल सकते हैं कि थोड़े समय के लिए हम बैटरी को अगर मान लो ओवरचार्ज कर भी लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा सल्फेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सल्फेशन होता है कि जो बैटरी की प्लेट्स के ऊपर आपका सल्फेट की कोटिंग आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम के लिए बैटरी को ओवरचार्ज कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी प्लेट्स में वाइब्रेशन होकर सल्फेट की इसमें जो कोटिंग होगी वो अंदर गिर जाएगी और हमारी प्लेट्स वापस हेल्दी हो जाएंगी। और लास्ट पॉइंट में लिखा है मैंने, कीप वेंट प्लग क्लीन एंड टर्मिनल क्लीन। जो बैटरी का वेंट प्लग है उसको ऊपर जो छेद लग रहा है उसको आप बिल्कुल साफ रखें। और जो हमारे बैटरी के टर्मिनल्स हैं, जो हमने यहाँ पे इसके सेल्स के टर्मिनल्स लगाए हैं, या जो जहाँ हम इसमें आउटपुट निकालेंगे बैटरी का, उसके ऊपर आप वेस्लीन लगा करके, मतलब बिल्कुल पहले साफ़ कर लें, साफ़ करके आप वेस्लीन लगा करके रखें जिससे टर्मिनल आपके किसी भी कंडीशन पर जंग ना खाएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज एक सेकेंडरी बैटरी का स्टडी करी है जिसको हम लोग बोलते हैं लेड एसिड बैटरी। इसके हमने डिफरेंट पार्ट्स, इसका केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और इसको यूज़ करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।